किया जाता है क्योंकि वो बहुत दाऊद ललकारने लगता है डेविड गोलियत को। और जब लोगों ने सुना तो तफरीक के तौर पे शाऊल के सामने खड़ा कर दिया कि देखो ये लड़का है। और बाइबल बताती है दाऊद की तो लाली झलकती थी, ब्यूटीफुल किड, शायद 14, 15, 13 साल का होगा। और उसको ले जाके शाऊल के सामने खड़ा कर दिया हंसने के लिए कि शायद हंसेगा, बादशाह खुश होगा, तफरी होगी। और शाऊल क्या कहता है उससे आपको पता है? शाऊल कहता है कि शाऊल ने दाऊद से कहा वर्स नंबर 33 में, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और मैं लड़कपन से योद्धा है, तू जीत नहीं सकता, तू हारने के लिए बना है। तेरे विरोधी तुझसे कह रहे हैं कि वो बहुत बलवान है। आज जो लोग आपके विरोध खड़े हुए हैं शायद वो बहुत बलवान है, बहुत रिसोर्सेज है उनके पास, बहुत पावर है, शायद हम कहीं भी नहीं खड़े उनके आगे। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल कहती है जो मेरे साथ है वो उनसे बड़ा है जो मेरे अगेंस्ट है। हालेलुया। नो मैटर हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई डोंट फियर। एंड यू नो फियर इज अ सिन। आपको पता है डर जो है ना वो पाप है। हम परमेश्वर पे डाउट करते हैं, जब हम डरते हैं तो हम परमेश्वर पे डाउट करते हैं, शक करते हैं। हमें लगता है कि ये बाइबल झूठी है, ये तो किस्से कहानियों की किताब है, ये सब कभी हुआ होगा, आज नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो जो परमेश्वर इजराइल को 2000 साल बाद वापस लेके आया वो आज आपके और मेरे साथ आज भी खड़ा हुआ है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। दाऊद ने कहा, उसको स्मरण दिलाया हुआ 34 से 37 में, और उसने कहा कि मैं लड़ लूंगा, मत डरिए, जो भी उसने बच्चों की आवाज में कहा होगा। और उसने कहा कि मैंने अपनी भीड़ को छुड़ाने के लिए शेर को मारा, मैंने अपनी भीड़ को छुड़ाने के लिए भालू को मारा। हालेलुया। डेविड वाज टेलिंग अबाउट हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी टेस्टिमनीज बता रहा था शाऊल को। और देखिए शाऊल एक चुना हुआ दास जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, एक चुना हुआ दास, अभिषेक किया हुआ दास आज नेगेटिव बातें कर रहा है उस बच्चे से जो विश्वास से बातें कर रहा है। आज हो सकता है बहुत से ऐसे मसीही हो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आप परमेश्वर की राहों में आगे बढ़े, और वो कहते हैं कि तुम्हारे इतना टैलेंट है ही नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। बट डोंट लिसन टू व्हाट दे से, लिसन टू व्हाट गॉड सेज। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, डेविड बताना शुरू करता है कि मैंने इसको मारा, उसको मारा, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मुझे पता है ये जो बातें दाऊद कर रहा है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब वो अपनी भीड़ को बचाने के लिए शेर से लड़ रहा था, भालू से लड़ रहा था, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था इस आने वाली बैटल्स के लिए। आज अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, क्लेश है, दुख है, बीमारी है, संकट है, रोने का समय नहीं है, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में। आपको पता है जब मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने टेस्टिमनी दी थी, 3 छेद थे उसके दिल में, 3। And I said, Lord, this is not my fight, this is your fight. तुम्हारा हमने ECG क्या बोलते हैं उसको, ड्रम को, मेरी वाइफ जानती होगी, हमने कराया, सब के सब भर गए कंप्लीटली। इसलिए नहीं कि मैं कोई 30 मार खा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूं या मेरी कोई हैसियत है, इसलिए क्योंकि मेरे खुदा की हैसियत है मेरे। हालेलुया। याद करिए उन दिनों को जब आपको लगा था कि आप नाश हो जाएंगे, याद करिए उन दिनों को जब आपको लगा था आपका बैरी आपके ऊपर सवार हो जाएगा, लेकिन आज आपका खुदा आपके साथ इतना भला है कि आज आपको दोबारा अपने भवन में लेके आए। हालेलुया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वर्स 40 मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले, वर्स 40। तब उसने अपने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। You know, God is a God of amazing things. I don't understand sometimes. वो तलवार लिए खड़ा हुआ है, झीलम पहने हुए है, टोप लगाए हुए है, और डेविड क्या कर रहा है? गोफन, गुलेल, पत्थर। ऐसे ही तो आज हम भी तो ऐसे ही ना, हमारे जीवन में भी कुछ नहीं है। बैरी हमको 2 मिनट में मार दे अगर हमारे साथ खुदा ना हो। मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता मेरे प्रियो अगर मेरे साथ खुदा ना हो। हालेलुया। और एक अमेजिंग थिंग अक्सर आपने भैया के मुंह से सुनी होगी, एंड आई लव दिस व्हेनेवर ही सेज दिस,
राग भैया कि कहते हैं कि उसने 5 पत्थर क्यों उठाए, बिकॉज एक तो डेविड के लिए था और बाकी उसके भाइयों के लिए था। कई बार आपने मुझसे सुना होगा ना उनको, और बिल्कुल सही बात है, मैंने इस चीज को देखा भी। और मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट पता करी, जूस ट्रेडिशंस में ये भी मान्यता है कि जब वो 5 चिकने पत्थर उठा रहा था, तो सही बात है वो गोलियत और गोलियत के भाइयों के लिए भी उठा रहा था, लेकिन साथ साथ में वो अपने पितरों के परमेश्वर का आह्वान भी कर रहा था, यानी कि द गॉड ऑफ एब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक, द गॉड ऑफ जेकब, द गॉड ऑफ मोसेस एंड द गॉड ऑफ एरन। यानी वो ये भी कह रहा था कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता की, जिस परमेश्वर ने इसहाक की सहायता करी, जिसने याकूब की सहायता करी, जिसने मूसा की सहायता करी, जिसने आरन की सहायता करी, वो मेरी भी सहायता करेगा। हालेलुया। वी हैव दिस वर्ड। जब कभी संकट आए, क्लेश आए, परेशानी आए, अपनी बाइबल खोल लीजिए और उन वायदों को दोहराना शुरू कर दीजिए और आपको उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरी बाइबल कहती है। हालेलुया। शायद जवानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके जीवन में क्या हो रहा है, शायद ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपने सोचा होगा कि परमेश्वर ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, दैट ट्रस्ट गॉड। अगर आपने अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दिया है, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आपके जीवन में जो भी होगा वो भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। 5 स्टोन्स, आपको पता है मैंने आपसे कहा कि ये बैटल जेनेसिस से चली आ रही है, डेविड के टाइम पे प्रीफिगर हुई और आगे भी चलती जा रही है और हुई भी और अभी आगे भी होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोफेटिक बैटल थी। मैं एक चीज पढ़ रहा था जब, क्योंकि आपको पता है मुझे हिस्ट्री का काफी शौक है, 1948 की जो बैटल हो रही थी इजराइल की अरब नेशन से, तो उसको भी इतिहासकारों ने डेविड वर्सेस गोलायत कहा था। यानी कि एक तरफ तो उनके पास गोला बारूद है, आर्मी है, इजराइल के पास तो वो भी कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स जो है वो अरब की आर्मीज को ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ तेल के कुएं हैं। उन्हें था कि अगर वो अरब को नाराज करेंगे तो तेल के कुएं नहीं मिलेंगे। इजराइल के पास क्या है? उन लोगों ने वहां की आर्मीज को ट्रेन करना शुरू किया और सर्वे कराया, और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया, आप देखिएगा। और सर्वे कराया और कहा कि ब्रिटिश अधिकारी ने कहा अगर ये युद्ध हो जाए ना तो 3 हफ्ते से ज्यादा इजराइल टिक नहीं पाएगा। और दोस्तों आपको पता है जब युद्ध हुआ तो ना सिर्फ इजराइल जीता परंतु अपनी टेरिटरीज भी गेन कर ली। हालेलुया। बिकॉज़ गॉड वाज फाइटिंग विद देम। और ये 5 का भेद क्या है? क्योंकि उस टाइम पे इजराइल अकेला था डेविड की तरह और 5 अरब नेशंस जो है उससे मिलकर लड़ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जो 5 स्टोन्स थे वो प्रोफेटिक थे, वो ये भी बता रहे थे कि आने वाले समय में इजराइल के खिलाफ कौन कौन लोग खड़े होंगे। हालेलुया। और ये हिस्टोरिकली 1948 की बैटल में अरब रेडी वॉर में पूरा हुआ है। प्रेज गॉड। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए आप एक बार जोर से ताली बजाओ।